हाँ तो बच्चों वॉइस बताइएगा, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर करिएगा, वॉइस क्लियर करिएगा। वॉइस आ रही है ना? हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ हेलो तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अंकित यादव और आप हैं टीचर अधिगम। टीचर अधिगम यानी यूट्यूब पर एक छोटा सा परिवार। तो दोस्तों आज हम जो है पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता, ये वीडियो छोटे बच्चों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनका अधिकार नहीं पता होता है। जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी जीवन में हैं, तो उन्हें अपना अधिकार पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में लेकर आने वाला हूँ। पहला पार्ट आपका जो होगा वो पूरा इंट्रोडक्शन, यानी इसका पूरा परिचय होगा कि कैसे क्या है, इसमें क्या सारी चीज़ें प्रक्रियाएं हैं। और दूसरे में हम इसके पूरे जो लॉ हैं, इसकी जो धाराएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अगर डेट की बात कर लें तो आज जो डेट है वो 28 तारीख है, 28/3/2023। और जो इस आज दिन है वो दिन है आज मंगलवार। तो हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं वो एक्ट है RTE एक्ट 2009। तो RTE का फुल फॉर्म क्या होता है हम आपको बता देते हैं। RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट होता क्या है? राइट टू एजुकेशन मतलब होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब हम इसके बाद इसके परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई भी अधिनियम बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। उसको जो है संसद के जो तीनों बॉडीज होती हैं, आपको पता होगा संसद की 3 बॉडीज हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग हैं। इन तीनों से होकर ही कोई अधिनियम गुजरता है। जब तीनों की सहमति होती है तभी वो अधिनियम बनता है और वो लागू होता है। तो हम इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो RTE 2009 इसका सबसे पहले हम आप लोग नोट भी करते चलेगा। RTE 2009 का उद्देश्य है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और शिक्षा का सार्वभौमिक विकास। शिक्षा का सार्वभौमिक विकास करना भी जो है वो RTE का जो है वो उद्देश्य है। तो चलिए अब हमने उद्देश्य जान लिया। हम इसको जानेंगे कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने इसे कब अपनी सहमति दी। ये सारे क्वेश्चन ये कि 1 लाइनर में पूछे जाते हैं सीधे। और ये वैसे तो ये टीचिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम जान लेते हैं। ये बिल राज्यसभा में पारित हुआ कब? ये बिल 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। लोकसभा में ये बिल जो है 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009।
ये तो डेट हो गई कि राज्यसभा में पारित 20 जुलाई, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009। ये तीन कोई भी अधिनियम होगा ये संसद के तीनों बॉडी से होकर ही गुजरेगा। तीनों बॉडी से गुजरने के बाद जो है वो अधिनियम बनता है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया। अब ये पूरे भारत में कब लागू हुआ? पूरे भारत में लागू होने की बात अगर हम करें तो 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। और लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो 135वां देश है भारत। 135वां देश है। RTE 2019 को लागू करने वाला देश जो है वो भारत 135वां है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर नॉर्वे है। पहले स्थान पर नॉर्वे है। RTE को लागू करने वाला पहला देश नॉर्वे है। और ये हो गई। अब जब हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर लिए हैं तो अब हम ये जानेंगे कि उस समय राज्यसभा, राष्ट्रपति उस समय कौन था। उस समय लोकसभा का जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। आपको पता है लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन था? और जो ये RTE है, RTE जो आता था उस टाइम पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था। ये मंत्रालय भी इसका पूछता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत उस समय आता था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत उस टाइम पे आता था। मानव संसाधन विकास मंत्री को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2018 में जो है, 18 में नहीं सॉरी 16 में, 2016 में इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब मानव संसाधन मंत्री ना होकर शिक्षा मंत्री होते हैं। और आप कमेंट में बताएंगे इस समय मानव शिक्षा मंत्री कौन है। और हम उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे ये हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस समय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तो हो गया राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मानव संसाधन विकास मंत्री की अगर हम बात करें, मानव संसाधन विकास मंत्री तो उस समय कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल उस समय जो है मानव संसाधन विकास मंत्री थे। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं। इसमें कुल मिला के 7 अध्याय और रखने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक बार इसको पूरा क्विक रिवीजन करेंगे और आप हमारे साथ अगर आपने नोट्स बनाया हो तो आप देखते ही चलेंगे। तो चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में हम सबसे पहले RTE 2009, RTE का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन 2000 एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उद्देश्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और शिक्षा में सार्वभौमिक विकास करना। सार्वभौमिक मतलब शिक्षा में सभी तरीके से, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग हुई या फिर
बच्चे का मस्तिष्क विकास हुआ या बच्चे का जो है शारीरिक विकास हुआ, सभी तरीके का उसका विकास होना चाहिए। और इसके बाद फिर हमने बात की थी कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में पारित कब हुआ और राष्ट्रपति ने इसे कब अपनी अनुमति दी। तो लोकसभा राज्यसभा में जो पारित हुआ वो 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ, और जो लोकसभा में पारित हुआ वो 4 जुलाई 2009 को पारित हुआ, और जो राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया वो 26 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया। अब हम लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और जो एक बॉडी सांसद की होती है राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर किया है तो पूछ सकता है, जाहिर सी बात है। तो राष्ट्रपति जो उसमें थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। फिर इसके बाद हम मानव संसाधन विकास मंत्री, जो उसका चेयरपर्सन होता है मानव संसाधन विकास मंत्री ही होता है। तो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल थे, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2016 में बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इस समय शिक्षा मंत्री कौन है ये हमने आपको कमेंट में जो है पूछा था, लेकिन हम आपको बता देते हैं। इस समय शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। तो आरटीई की जो भी देख रेख होती है, जो भी चीज़ें बदलाव या फेरबदल करना होता है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में होता है। इस समय पेट्रोलियम मंत्री थे पहले, इस टाइम ये जो है वो धर्मेंद्र प्रधान वो शिक्षा मंत्री हैं। और फिर इसके बाद हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो है पूरे भारत में कब लागू हुआ था। तो ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। फिर इसके बाद भारत चौथा देश है आरटीई 2009 को। आरटीई एक्ट, कोई भी राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो भारत 135वां देश है। इससे पहले नॉर्वे था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कितनी धाराएं हैं। तो इसमें चैप्टर की बात अगर करें तो इसमें 7 चैप्टर हैं, मतलब 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करना है क्या, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो करना है लाइक। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे विस्तार से 7 चैप्टर 38 धाराएं पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।